मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आज की सुबह आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार मुझे और आपको फिर से अवसर दिया है कि उसके पवित्र चरणों में रहते हुए हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से उस वाचा की ओर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए कही है। और आज की जो वाचा है यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद के अंदर प्रभु इस प्रकार से कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वाचा मेरे लिए और आपके लिए भी है, और वो वाचा ये है, परमेश्वर कह रहा है, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जितनी वाचाएं परमेश्वर ने मनुष्य जाति से बांधी हैं, उन वाचाओं को वो हाँ और आमीन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे इन वाचाओं की प्राप्ति के लिए कुछ कहता है, कुछ करने के लिए कहता है, ताकि मैं और आप उत्तम तरीके से इन वाचाओं को अपनी जिंदगी के अंदर प्राप्त कर सकें। सो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको कभी ना छोड़े, अपने वाचा के अनुसार वो आपको कभी धोखा ना दे, तो मुझे और आपको इस वाचा को प्राप्त करने के लिए चंद बातें अपने जीवन में पूरा करना है। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके 14वें अध्याय के अंदर, गिनती और उसका 14 अध्याय, तो उसके 6 पद से लेकर 9 पद तक इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और नून का पुत्र यहोशू और यपन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उससे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि हमें इस संसार के अंदर शैतान और शैतान की शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं। हमें इस संसार के अंदर लोगों से जो हमें भयभीत करते हैं डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, इन सबसे बड़ा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर विश्वास के साथ जीवन को जीना है और कभी डरने की आवश्यकता नहीं। इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारे साथ है, और इसलिए हम ना डरें। और जब हम भय रहित जीवन को जिएंगे, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। केवल हम अपना जीवन में परमेश्वर का भय माने, मनुष्य का भय हमारे जीवन में ना हो। दूसरी चीज, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर विश्वास की परिपूर्णता में दिखलाई दें। और जब हमारे जीवन में विश्वास की परिपूर्णता होगी, तभी परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, विश्वास के साथ जीवन नहीं जिएंगे, तो परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर तो कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो करेगा। और आप देखिए, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया उत्पत्ति के 12वें अध्याय के अंदर,
तब हम इस बात को देखते हैं, अब्राहम विश्वास के साथ उस स्थान से निकल जाता है। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जब परमेश्वर पर उसने विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा को उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा, और परमेश्वर ने उसे धोखा नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। जो वायदा परमेश्वर ने उससे किया उसके जीवन में पूरा किया। और आज परमेश्वर मुझ में और आप में चाहता है हमारे अंदर विश्वास की परिपूर्णता पाई जाए, हम विश्वास से भरपूर रहें, हमारे जीवन में विश्वास कायम रहे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का काम उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। प्रेरितों का 11वां अध्याय और उसके 24वें पद में, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। मेरे प्रियो, यह स्तिफनुस के लिए कहा जा रहा है, एक भला व्यक्ति, और उसके जीवन में क्या पाया गया? विश्वास की परिपूर्णता। आज परमेश्वर मुझ में और आप में यही चाहता है कि मैं और आप विश्वास से परिपूर्ण हों, और जब विश्वास से हम परिपूर्ण होंगे परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहेगा, हमारे जीवन में विश्वास की परिपूर्णता। तीसरा विचार परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसकी वाचा का भागीदार बने, उसके साथ अपने जीवन को जी सकें, और हम उसके हाथों को अपने ऊपर देखने पाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले बने, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। जब हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय को, तो वहां पर हमें इस बात को देखने को मिलता है। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए, कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमें धोखा ना दे, हमें ना छोड़े, और इसलिए हमें पवित्र बनना बहुत जरूरी है। पवित्रता के साथ हमारी आराधना हो। कई बार हम परमेश्वर से कहते तो हैं, परमेश्वर आपने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और वो पवित्र परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्रता को चाहता है। और जब पवित्रता हमारे अंदर होगी तो वो मुझे और आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसी के जब हम 8वें अध्याय को पढ़ते हैं, यहोशू के 8वें अध्याय को, तो उसके हम 30 पद को देखते हैं। वहां यहोशू किस प्रकार से कहता है, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एवाल पर्वत पर एक वेदी को बनाई। मेरे प्रियो, ये इसलिए होने पाया क्योंकि यहोशू अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को पाता है, देखता है, और इस बात को महसूस करता है कि जो वायदा परमेश्वर ने मुझसे किया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, वो परमेश्वर मेरे साथ है। और इसलिए उस परमेश्वर के लिए वो वेदी को बनाता है, उस परमेश्वर की वो आराधना करता है, उस परमेश्वर की वो उपासना करता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप पवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन के अंदर पवित्रता के साथ हो। भजन संहिता अगर आप 96 को देखें, 96 भजन को देखें, तो उसके 6वें पद में परमेश्वर का भक्त इस प्रकार से कहता है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है,
उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। मेरे प्रियो, जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ, जो पवित्रता के साथ उसकी आराधना करते हैं, वो उन्हें कभी धोखा नहीं देता, वो उन्हें कभी त्यागता नहीं है, वो उन्हें छोड़ता नहीं है, वो उनके साथ बराबर बना रहता है, और उसका वायदा ऐसे लोगों के साथ सर्वदा कायम रहता है। सो मुझे और आपको आज के इस दिन में, इस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को चाहिए कि परमेश्वर मुझे छोड़कर ना जाए, परमेश्वर मुझे धोखा ना दे। जिस परमेश्वर ने यह वायदा किया है वो वायदा मेरे साथ बना रहे, और इसलिए मुझे पवित्रता के साथ उसकी आराधना करना है, पवित्रता के साथ उसे दंडवत करना है। तीसरा विचार जो यहां मुझे और आपको देखने को मिलता है, और वो ये है कि परमेश्वर को मुझे और आपको आदर देना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे धोखा ना दे, परमेश्वर मुझे ना छोड़े, मैं और आप परमेश्वर को आदर देने वाले बने। यहोशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें पद के अंदर हम इस बात को पाते हैं, जहां पर यहोशू इस प्रकार से कहता है। यहोशू उसका 5 अध्याय और 14 पद, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा। यह है परमेश्वर के प्रति आदर, यह है परमेश्वर के प्रति एक उत्तम इज्जत, उत्तम सम्मान। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर बना रहे, वो मुझे छोड़कर ना जाए। हम परमेश्वर को आदर देने वाले बने, परमेश्वर का सम्मान करने वाले बने, परमेश्वर को आदर के साथ स्मरण करने वाले बने। कई बार हम परमेश्वर को बड़ा हल्का समझते, और जिस तरह हमें आदर के साथ उसे देखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, हम आदर नहीं करते, और इसलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं ले पाते। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप इस वाचा के भागीदार बने, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति आदर पाया जाए, परमेश्वर के प्रति सम्मान पाया जाए। आप जानते हैं, उत्पत्ति के जब 22वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहां पर अब्राहम के जीवन के बारे में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने उससे उसके बेटे की मांग की कि तू मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दे, परमेश्वर जब इस मांग को करता है, अब्राहम परमेश्वर का आदर करता है, और लिखा है उसने आदर के साथ अपने बेटे को क्या किया है, समर्पित किया है। जब हम 22 अध्याय को पढ़ते हैं उत्पत्ति के, और 9वें पद में, 8 और 9 पद में, तो वहां पर अब्राहम का बेटा इसहाक कहता है, पापा आग है और लकड़ी है, लेकिन बलिदान का मेमना कहाँ है। तब परमेश्वर का दास कहता है, बेटा परमेश्वर आप उपाय करेगा। यह है रिस्पेक्ट परमेश्वर के प्रति। और जब इस रिस्पेक्ट के साथ वह अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और ना उसे धोखा दिया। आज वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, जो मुझसे और आपसे वाचा बांध रहा है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। मुझे परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का सम्मान करना है। एक और बात कहकर खत्म करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ना केवल मुझे परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा का भागीदार होने के लिए मनुष्यों से डरना नहीं, विश्वास की परिपूर्णता हो, पवित्रता के साथ हमारी आराधना हो, परमेश्वर को हम आदर देने वाले बने, और अंत में परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर संपूर्ण बदलाव हो। बदलाव, जब तक हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं है,
तब तक हम परमेश्वर को अपने साथ पा नहीं सकते, परमेश्वर के आशीष को हम देख नहीं सकते। देखिए परमेश्वर का वचन कैसे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 18वें पद को मैं पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या करें, बदलते जाते हैं। बदलाव हमारे जीवन के अंदर पुराने मनुष्यों को खत्म करना, हमारे जीवन के अंदर गंदगियों को निकालना, हमारे जीवन के अंदर बुराइयों से दूर। और जब हम प्रभु को पा चुके हैं तो प्रभु चाहता है हर दिन हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आए। और जब हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आता है, परमेश्वर कह रहा है, मैं बेटे अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे लेकर चलूंगा, मैं तुझे पूरी तरह से जय के उत्सव में ले जाऊंगा। और इसलिए जब हम पौलुस के जीवन को पढ़ते हैं फिलिपियों के 2 अध्याय के अंदर, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है इतना बदलाव हमारे जीवन के अंदर चाहिए कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव बन जाए। और जब इस बदलाव को हम अपने जीवन में ले आते हैं, उस प्रभु के अनुसार, उसके अनुसार हमारा जीवन होने लगता है, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें ताकि आज के दिन में अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर की इस वाचा के भागीदार बनने पाए, अपने आप को बदलें। कहीं अगर जीवन के अंदर ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं होने देती, हम प्रभु के सामने टूट जाएं, खाली हो जाएं और खाली होकर यही कहें, प्रभु मैं अपने पुराने मनुष्यताओं को समाप्त करता हूं, नए मनुष्यताओं में रहकर जीवन को जीना चाहता हूं। प्रभु आप अपनी वाचा के अनुसार मेरे साथ रहिए और मुझे कभी नहीं छोड़िए। वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है और जिसने इस वाचा को बांधा है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा, वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, इस भोर के समय हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके उत्तम और भले कार्यों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में किया है। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपकी महाकरुणा के द्वारा हमें मिला है। हमारी यही प्रार्थना है, अपने इस वचन के अनुसार आज आप हमारे साथ रहें, हम आपकी उपस्थिति को अपने बीच में बराबर देखने पाए। प्रभु सो आप सहायता कीजिए ताकि हम आपके वाचा के भागीदार हों, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। प्रभु आप सहायता करें, उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।